दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है रजिस्ट्री, जो आम भाषा में अपन बोलते हैं प्लॉट, मकान या विला, दुकान, ज़मीन जो भी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। मेनली अपन बोलने में रजिस्ट्री बोलते हैं, बाकी उसका एग्जैक्ट नाम वो होता है, वो है सेल डीड। यानी कि आप जिस प्रॉपर्टी को, जिस मकान को, जिस दुकान को या जिस ज़मीन को खरीदते हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम है सेल डीड। आम भाषा में, राजस्थानी भाषा में ज़्यादातर अपन बोलते हैं रजिस्ट्री करा ली। मैंने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, मैंने मकान की रजिस्ट्री करा ली, दुकान की रजिस्ट्री करा ली। तो सेल डीड क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों बेचने वाला और ख़रीदने वाले का जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है, जो ये आपका पोजेसन का या आपको लास्ट डॉक्यूमेंट है, पोजेसन जैसे आपको दे दिया तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं सेल डीड या रजिस्ट्री। अब इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। सेल डीड से पहले या रजिस्ट्री से पहले अपन जिस ज़मीन को या जिस प्लॉट को या जिस मकान को ख़रीदते हैं उसका मोल भाव होता है, अपनी रेट तय हो जाती है। तो उसके लिए एक विक्रयनामा या सेल एग्रीमेंट होता है। उसके अंदर आपको जो सही अमाउंट देते हैं या टोकन अमाउंट देते हैं वो लगभग 10% होता है। जितनी अमाउंट की अपने जो प्रॉपर्टी होती है उसका 10% के आसपास का अमाउंट होता है। वो आप चेक से जो देते हैं पेमेंट, उसका एग्रीमेंट हो जाता है। उसमें सारी शर्तें हो जाती है कि मैं रजिस्ट्री कब कराऊंगा, सेलर एग्रीमेंट कर देता है। और जो खर्चे होते हैं, पे आउट्स होते हैं सेल डीड का या रजिस्ट्री का, वो बायर को यानी कि खरीदार को देना होता है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि सेलर भी ये खर्चा देता है। तो ये चीज़ें उसी एग्रीमेंट में मेंशन हो जाती है जो अपन 500 रुपये के एग्रीमेंट पे स्टाम्प पे करना चाहिए। अब आता है सेल डीड के अंदर कितना टाइम पीरियड होता है या कितने टाइम में अपने को, यदि सेल डीड लिखी गई है तो उसको लगभग 4 महीने के अंदर अपने को रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश मैक्सिमम करना होता है। उससे पहले पहले अपने को सब रजिस्ट्रार से उसको वेरीफाई करवाना होता है। और सेल डीड के अंदर या रजिस्ट्री के अंदर अपने को जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आनी चाहिए। उसकी लिस्ट ऑफ चेन आप पूरी ध्यान में होनी चाहिए, देखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई पुराने ड्यूज़ नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, उनका कोई टैक्स बाकी नहीं है या कोई बैंक से लोन चल रहा है। तो ये चीज़ें अपने को देखना ज़रूरी होता है। अधिकतर अपन कई बार गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन नहीं देखते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, अपना पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। तो ये चीज़ें रजिस्ट्री कराते टाइम ये चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। अब रजिस्ट्री के अंदर कितना पेमेंट आपने चेक से किया, कितना आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, कितना नेफ्ट किया, जो भी किया वो सारी डिटेल्स आनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्री के अंदर अपन जो चेक से पेमेंट करते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास अपन रजिस्ट्री पेश कर देते हैं, उसके बाद में भी बायर चेक देता है, वो सेलर को क्लियर होता है। तो उसमें सेलर को अधिकार होता है, यदि चेक क्लियर नहीं हुआ तो 90 दिन के अंदर रजिस्ट्री को कैंसिल भी करवा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अपन देखें तो इसके अंदर क्या चार्जेज होता है। हर स्टेट में रजिस्ट्री का चार्जेज अलग अलग होता है। इंडिया के अंदर या भारत के अंदर अपन बात करें तो 3.5% से लेके और 11% तक चार्जेज होता है। जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो ज़्यादातर जगह बाहर को ही देनी होती है, लेकिन कई जगह सेलर भी पे करता है, ऐसा नहीं है। वो अपना जो एग्रीमेंट होता है या आपका जो सौदा तय होता है उसी टाइम ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो अपन इसके अंदर जो गवाह है या जिन दोनों के अंगूठा लगते हैं या आपकी फ़ोटो खिंचती है, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गवाह की बात करें तो गवाह एक बायर का होना चाहिए, एक सेलर की तरफ से होना चाहिए, तो वो हमेशा के लिए आपके लिए बेटर रहता है। आपके यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, आने वाले समय में कोई वाद विवाद यदि नहीं होता है तो उसमें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों इसके अलावा अपन देखें रजिस्ट्री के अंदर फिर कब्जा लेना रहता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने को देखने रहते हैं, लेने रहते हैं, या कब वो अपने को पोजीशन देगा, कब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देगा,
वो सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में तय हो जाती है और वो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपन जब फाइनलाइज रजिस्ट्री करवाते हैं तब ये चीज़ें अपने को लेनी होती है। दोस्तों, अपन जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मकान, दुकान, घर, विला जो भी अपन खरीद रहे हैं, इसमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।